मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर, इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो लेना है। और इस इंटरवल में मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और मॉड एक्स 2 से 4 में लेना है 8 माइनस 2 मॉड एक्स। S is the set of point in the interval -4 से +4 at which f is not differentiable. Let S be the set of points in the interval -4 से +4 at which f is not differentiable. Then S is an empty set. S में क्या क्या होगा ये बताना है। -4 से +4 में ये फंक्शन जहां जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा उसकी बात करनी है बच्चे। हम डिफरेंशिएबिलिटी के ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन लेंगे एक आइडिया के लिए, जस्ट की रिवाइज हो जाए। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब है एक्स की वैल्यू -2 से +2। उसमें आपको इन दोनों में जो मैक्सिमम है वो ले लेना है। और इस इंटरवल का मतलब समझ ही रहे हो, उसमें ये वाला ग्राफ बनाना है। तो ग्राफिकल अप्रोच से अगर हम देखें, चलो पहले हम बात करते हैं कि x की वैल्यू -2 से +2 में क्या होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसे और y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व ऐसे होगा। ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे 1 पे और -1 पे, सॉल्व करके देख सकते हो, और ये 0 पे। -2 से +2 के बीच में हमने दोनों का कर्व बना लिया। मैक्सिमम का मतलब है कि जो ऊपर है वही मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि -2 से -1 में ये वाला है, ये कर्व है। उसके बाद ये मॉड एक्स का कर्व है, इसमें भी मॉड एक्स का कर्व है, उसके बाद ये वाला है, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा, अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स -2 से +2 में आप कहोगे कि x की वैल्यू जब -2 से लेके -1 लेंगे, मन करे यहाँ इक्वलिटी भी लगा सकते हो, इस इंटरवल में ये दोनों में मैक्सिमम हो गया एक्स स्क्वायर। x की वैल्यू -1 से लेके 1 तक में ये मॉड एक्स का कर्व ऊपर है, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो, -1 से 0 लिख लो, इसमें ये वाला लाइन हो गया -x, 0 से लेके 1 तक लिख लो। इक्वलिटी इसमें लगा दिए, यहाँ पे नहीं लगाया तो यहाँ लगा दिए। 0 से 1 में x लिख लो, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन 2 में ये एक्स स्क्वायर लिख लो। तो -2 से +2 में ये वाला पहला वाला फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया बच्चे। चलो दूसरे फंक्शन की बात करते हैं। मॉड एक्स 2 से लेके 4 है, इसमें दो पार्ट है। x की वैल्यू एक तो 2 से 4 है और दूसरा x की वैल्यू -4 से 2 है, ठीक है। तो इसमें हमको ये वाला कर्व बनाना है, 8 - 2 मॉड एक्स का कर्व। इस इंटरवल में आप देख सकते हो कि आप इसमें क्या करोगे, इसको लिख सकते हो, हालांकि डायरेक्ट हम कर्व बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 4 में आप इसको लिखोगे y इज इक्वल टू
चूंकि x पॉजिटिव है तो मॉड x को x लिख लेंगे तो ये 8 माइनस 2x का कर्व होगा। अब इसमें दो पार्ट है, अच्छा ये -4 से -2 है, सॉरी। इसमें x नेगेटिव है तो ये वाला y हो जाएगा 8 + 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपके पास फंक्शन हमारे पास आ गया जो 2 के बाद है, 2 से लेके 4 तक में, 2 से 4 में ये वाला लाइन हो गया 8 माइनस 2x हो गया, और -2 से पहले अप टू -4 ये 8 + 2x हो गया बच्चे। ये फंक्शन को हमने ब्रेक करने का तरीका बता दिया कि कैसे ब्रेक किया। -4 से 4 के बीच में फंक्शन डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये तो कंटिन्यूअस था ही, आपने देखा ही था, -2 से 2 तक में कंटिन्यूअस ग्राफ था, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। अब ये देखो इसके बाद -2 से पहले, -2 से जस्ट पहले अगर वैल्यू निकालोगे यहाँ पे रख के तो ये 4 आएगा, -2 के बाद 4 आएगा, मतलब कंटिन्यूअस कर्व है। और यहाँ देखो 2 से पहले वैल्यू 4 आ रही है, 2 के बाद भी 4 आ रही, कंटिन्यूअस ये कर्व है बच्चे। तो ग्राफिकल अगर अप्रोच देखो तो ग्राफ कैसे बनेगा जरा ये देख लेते हैं। ये -1 से लेके 1 में मॉड x वाला कर्व है, 1 से लेके 2 तक में ये x² का कर्व है, ये ऐसे जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 7 कॉर्नर बन रहा है या स्मूथ जा रहा है। तो 1 से पहले अगर डेरिवेटिव देखें, f(x) निकालोगे तो 1 आएगा, 1 के बाद यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे तो 2x आएगा, अलग अलग आएगा। 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो गया बेटा, 7 कॉर्नर बन रहा है ये ऐसे, ठीक है। अब 2 के बाद ये वाला स्ट्रेट लाइन बनाना है, कंटिन्यूअस है, जहां पे ये खत्म होगा वो दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। इसकी जो स्लोप है वो नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो अगर ये कर्व बनाते हो 2 से 4 के बीच में, 4 पे देख सकते हो इसकी वैल्यू 0 है, ये कर्व ऐसे करके आएगा। और -2 से -4 में ऐसे भी ये फंक्शन जो है इवन फंक्शन है, 8 - 2 mod x इवन फंक्शन है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल भी होगा। अगर इधर ये कर्व बन रहा तो इधर ऐसे कर्व बनेगा। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। बाद में हम एरिया चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम बात कर सकते हैं कि इस कर्व का -4 से 4 के बीच में एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया होगा। यहाँ पे कितने पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है -4 से 4 के बीच में? एक तो ये -2 हो गया, एक -1 हो गया, एक 0 हो गया, एक 1 हो गया, एक 2 हो गया। तो टोटल हमारे पास 5 पॉइंट आ जाएंगे बच्चे। तो सेट S जो होगा इक्वल्स होगा, जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, -2 -1 0 1 2। बोलो ये बच्चे क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो ग्राफिकल अप्रोच से हमने कर्व बनाया है, ये कर्व कंटिन्यूअस है और इन जगह पे 7 कॉर्नर बन रहा था, ये स्मूथ नहीं जा रहा है, ऐसे करके यहाँ पे अलग स्लोप आ रही है, इसकी अलग स्लोप आ रही है, यहाँ पे स्लोप 1 हो रही है, यहाँ पे स्लोप 2 हो रही है, ये अलग अलग कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरीका होता है ग्राफिकल अप्रोच से चेक कर लेने का तरीका। सेम तरीके का क्वेश्चन एक मिनट बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
एस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन माइनस पाई से पाई में देखना है, जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। जब एफ एक्स दे दिया गया मिनिमम ऑफ, ये और सिंपल क्वेश्चन कर दिया गया बच्चे। एफ एक्स डिफाइन किया गया साइन कॉस में जो मिनिमम है वो है, और आपको बताना माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में। एस इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, एस इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in this interval where fx is not differentiable। दोनों एक ही तरीके का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ज्यादा टफ है रिलेटिव टू दिस। यहाँ तो साइन कॉस का कर्व बना देना है माइनस पाई से प्लस पाई में, मिनिमम मतलब जो नीचे रहेगा उसको ले लेंगे। तो साइन का कर्व होता है 0 से पाई में ऐसा, और माइनस पाई से 0 में ऐसा। ये हमने साइन का कर्व बना दिया बच्चे। कॉस का कर्व बनाते हैं, 0 पे कॉस की वैल्यू 1, पाई बाई 2 पे 0 है, पाई पे -1 है। कॉस इवन फंक्शन होता है। ऐसे आया बच्चे, कॉस का कर्व बना लिया, साइन का कर्व बना लिया। माइनस पाई से पाई में एफ एक्स डिफाइन किया गया, जो दोनों में मिनिमम है उसको ले लेंगे बच्चे। मिनिमम मतलब जो नीचे है वो लेंगे। अच्छा देख लो कि साइन कॉस के बराबर इस इंटरवल में कब कब होता है। एक तो पाई बाई 4 पे होगा, और दूसरा यहां पे कट कर रहा, ये वाला है -3 पाई बाई 4 है। -3 पाई बाई 4 पे ये कट कर रहा बच्चे, ठीक है ना। ये माइनस पाई बाई 2 होता है। तो -3 पाई बाई 4 से पहले जो नीचे है वो कर्व है कॉस का, तो ये वाला कर्व ले लिया, यही एफ एक्स हो गया। उसके बाद ये साइन का कर्व है, तो ये वाला ले लिया। कहां तक? पाई बाई 4 तक। और पाई बाई 4 के बाद जो नीचे कर्व है वो कॉस का कर्व है बच्चे, तो ये कॉस का कर्व ले लिया। तो हमारा कॉर्नर कहां कहां पे बना बच्चे? ये बोल्ड वाला जो है वही एफ एक्स है। बताओ कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? -3 पाई बाई 4, हम्म पाई बाई 4, हम्म तो यहाँ के हिसाब से तो -3 पाई बाई 4 और पाई बाई 4 ही आ रहा है। तो ये फिर गलत क्यों दे दिया? एस इज अ सेट एट विच एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन एस इज द सबसेट ऑफ। अच्छा सबसेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट एस में सिर्फ हमारे पास दो ही आएंगे, -3 पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4। तो यहाँ पे आसान है क्वेश्चन। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, एफ ये -1 से 1 है और ये आर है। डोमेन ये वाला दिया है, कोडोमेन ये दिया हुआ है, और एफ एक्स डिफाइन कर दिया गया मैक्सिमम ऑफ -mod x और -√1 - x²। ऐसे डिफाइन कर दिया गया। K be the set of all points at which f is not differentiable, then f has exactly, K has exactly. If K be the set of all points at which
f is not differentiable, then k has exactly ऑप्शन में दिया हुआ 3 एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 2 एलिमेंट। ट्राई करके देखिए। माइनस मॉड एक्स का कर्व जानते हो और ये वाला सर्किल का लोअर पार्ट है। -1 से 1 के बीच में बनाना है बच्चे। जो सर्किल होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से y की दो वैल्यू आती है +-1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर्किल का सेंटर 0 0 रेडियस 1। ऊपर वाले के लिए y पॉजिटिव, नीचे वाले के लिए y निगेटिव होता है। किसी का ऑडियो चालू है? विकास, माइनस मॉड एक्स का कर्व जानते हो, सर्किल का कर्व जानते हो, सर्किल का लोअर पोर्शन बनाना है बच्चे। क्योंकि ये देखो, ये सर्किल जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1 है, यहाँ से y की दो वैल्यू आती है प्लस माइनस। ऊपर वाले के लिए y प्लस होता है, नीचे वाले के लिए माइनस होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये कर्व बना लें -1 से लेके 1 के बीच में, -1 और 1 को छोड़ के बनाना है, सर्किल बनाना है। ये कर्व बन गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, और y इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व ऐसे होता है, y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का कर्व ये वाला होगा। y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन होगा और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन होगा। सॉल्व करके आप कोई एक पॉइंट निकाल सकते हो, सिमेट्रिकल ये पॉइंट होगा बच्चे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। fx डिफाइन है मैक्सिमम ऑफ दीज टू। मैक्सिमम जो ऊपर है वही लोगे, -1 से 1 के बीच में। तो ये वाला कर्व ऊपर है, तो ये वाला हमने ले लिया। फिर ये मॉड एक्स का कर्व आएगा, माइनस मॉड एक्स का कर्व ये आएगा, और फिर ये आएगा। ये fx हो गया। जो बोल्ड हमने किया है वही fx है बच्चे, ठीक है। कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा? एक तो ये वाला हो गया पॉइंट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 3 पॉइंट। तो k हैज एग्जैक्टली, आप कहोगे 3 एलिमेंट्स। आंसर 3 एलिमेंट्स। बस इसमें ग्राफ बनाने आना चाहिए तो आप आंसर दे सकते हो। तो क्वेश्चन बैंक में भी आपको देखना 3-4 क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा मैक्सिमम मिनिमम पे। तो ये एक कैटेगरी का है जिसके आने के चांस एग्जाम में ज्यादा होते हैं। आई बात समझ में? बोलिए। नेट लिया बच्चे? fx है -1 जब x की वैल्यू -2 से 0 और 0 से लेकर 2 में ये है x² -1। पहले चेक कर लो कंटिन्यूटी इसका। 0 से पहले -1 है, 0 के जस्ट बाद -1 है, कंटिन्यूअस कर्व है। क्योंकि अगर मान लो किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया ना, तो अपने आप वहां पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और gx डिफाइन किया गया, ये 4th क्वेश्चन ले रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी का। fx का मॉड है प्लस f मॉड x है, देन इंटरवल -2 से लेके +2, g इज, मतलब चेक
डिफरेंशियबिलिटी ऑफ gx इन -2 से लेके +2, इस इंटरवल में चेक करना है। fx ये है और ये वाला ये है। चलो इससे पहले हम ये दोनों कर्व निकालना तुमको बताते हैं। ग्राफिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच। ग्राफिकल, चलो पहले फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। कंटिन्यूअस कर्व है, -2 से लेके 0 में, सॉरी -2 से 2 में। -2 से 0 में y इक्वल टू -1 बनाना है। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो जहां पे ये खत्म होगा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। और ये वाला कर्व है y इक्वल टू x², ऐसे कर्व होता है। -1 होने से 1 यूनिट नीचे चला गया तो ये कर्व ऐसे करके जाएगा। और 2 पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। ये कर्व एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0, तो ये एक्स एक्सिस को यहाँ 1 पे कट करेगा। ये पैराबोला ऐसे करके बन जाएगा। ये समझ में आया बच्चे? Yes, sir. तो -2 से लेके 0 में हमने -1 बना दिया और दूसरा में पैराबोला बना दिया। ये कर्व है y इक्वल टू fx का। अब हम इसके मॉड के कर्व की जरा बात करते हैं। मॉड लेने से क्या होता है, जो पोर्शन नीचे है वो ऊपर चला जाता है बच्चे। तो ये -2 से 0, 0 से ये 2 है, तो ये वाला पोर्शन यहां चला गया तो ये 1 बन गया। मॉड लेने से जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। और इसका मिरर इमेज ऐसे करके हो जाएगा। और ये वाला ये इस तरह से चला जाएगा। 2 पे इसकी वैल्यू कहां पे जा रही है? 2 पे इसकी वैल्यू 3 पे जा रही है। ये 3 ऊपर तक है। ये इसका कर्व बन गया। y इक्वल टू एफ एक्स के मॉड का कर्व बन गया। यहाँ पे ये y इक्वल टू x1 है। ये तो वही वाला कर्व है y इक्वल टू x² - 1। और ये वाला नीचे वाले का निगेटिव बन गया है, तो ये वाला कर्व है y इक्वल टू 1 - x² है। इस वाले को ऊपर कर दिया, मतलब निगेटिव ले लिए, ये ऐसा आ गया, तो इसका निगेटिव ये हो गया। और y इक्वल टू f mod x का कर्व, यहां से आप सीख ये रहे हो एफ एक्स से कैसे हम इसका कर्व बनाते हैं, कैसे इसका कर्व बनाते हैं। चलो इसके कर्व की बात करते हैं। इसमें क्या होगा, x की जगह मॉड x होने से क्या होता है, जो y एक्सिस के राइट साइड में हम उसको रिटेन करते हैं, उसको हम रिटेन करेंगे बच्चे, राइट साइड वाले को। ये 0, -1 है। और इसका मिरर इमेज ले लेंगे किसमें, y एक्सिस में इसका मिरर इमेज ले लेंगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये -1 होगा, ये -2 होगा। क्लियर? कर्व यही वाला रह गया। बोलो बच्चे। Yes, sir. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो gx बनेगा, तो चलो ऐड करते हैं gx। इन दोनों को ऐड करना है बच्चे, तो क्या होगा, -2 से 0 में ये वाला y इक्वल टू 1 है, जबकि -2 से 0 में वो ये वाला पैराबोला है, x² -1 वाला है। तो ऐसा लिख देते हैं कि x की जो वैल्यू होगी -2 से लेके 0 में, -2 से 0 में, 0 का इक्वलिटी अगले बार लगा लेंगे। ये वाला है ये 1 है, और ये वाला कर्व है x² -1 है,
तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये 1 है, तो ऐड करने पे एक्स स्क्वायर बनेगा बच्चे। ठीक है। अब ये देखो 0 से 2 में ये वाला पैराबोला, लेकिन ये 0 से 2 में दो फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 0 से 1 लिख लो और 1 से 2 लिख लो। अब 0 से 1 में ये वाला है और 0 से 1 में ये वाला है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो दोनों ऐड होके ये 0 हो जाएगा बच्चे। और 1 से 2 में ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये समझ में आया? यस सर। चलो अब क्या करो, इसका ग्राफ से भी देख सकते हो और आप उससे भी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी वाले भी कॉन्सेप्ट से देख सकते हो। ग्राफ से देखते हैं। ये जीएक्स का हमने कर्व बनाया बच्चे, -2 से 0 में एक्स स्क्वायर वाला कर्व है, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला कर्व हमने ऐसे बना दिया। और 0 से 1 में ये y इक्वल टू 0 बन गया, ऐसे बन गया। और 1 से 2 में ये पैराबोला बनाना है। ठीक है। y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2 है, तो 2 नीचे जाके ये ऐसे करके जाएगा। 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी और 2 पे जो वैल्यू होगी इसकी 6 हो जाएगी, ऐसे जाएगा। ये तो कॉर्नर बन गया। ये वाला चेक कर लेते हैं बच्चे। 0 से पहले डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x आएगा और 0 के बाद डेरिवेटिव 0 ही आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा, 0 से पहले जो स्लोप है और 0 के बाद जो स्लोप है वो सेम है, ये कॉर्नर नहीं बन रहा बच्चे। ये समझ में आया? कॉर्नर सिर्फ यहाँ पे बन रहा, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये आएगा 4x आएगा, तो 1 के बाद स्लोप इसकी 4 हो जाएगी, इसकी स्लोप 4 है। और 1 से पहले जो स्लोप, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 आएगा, ये स्लोप अलग अलग है। ठीक है। तो लिखोगे नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 पॉइंट, नॉट डिफरेंशिएबल, gx is not differentiable at 1 point in -2 से लेके 2। आई बात समझ में? यस सर। डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन है इसमें, या डिफरेंशिएशन के भी क्वेश्चन देखो, इसके कम प्रैक्टिस कराया हूं। क्वेश्चन नंबर 5 लिया, f रियल टू रियल है, बी ए फंक्शन सच दैट fx डिफाइन किया गया है x³ प्लस एक्स स्क्वायर f'1 प्लस x
f double dash 2 plus f double dash 3 x belong to R, तो f2 equals 8 है, -2 है, -4 है, 30 है। ट्राई कीजिए इसको। एफ एक्स ऐसा है, क्यूबिक है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट है। एफ डैश 1 मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, ये कोई कांस्टेंट नंबर है। आपको दिक्कत लगे तो एफ डैश 1 का नाम ए दे देना, एफ डबल डैश नाम इसका नाम बी दे देना, कांस्टेंट है ये, और एफ ट्रिपल डैश 3 ये सी मान लेना। तो हमारे पास एफ एक्स हो गया 3 एक्स क्यू हो गया प्लस एफ डैश 1 का नाम ए दिए हो तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया बच्चे, ये क्यूबिक है। अब आपके पास दिया हुआ एफ डैश 1 की वैल्यू, एफ डैश 2 की वैल्यू, एफ डैश 3 की वैल्यू है ना, तो उससे आप रिलेशन निकाल लो, एबीसी निकल जाएगा। कैसे, ये देखो, जब आप एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी आएगा। एफ डैश 1 की बात करेंगे तो ये 3 प्लस 2a प्लस बी आएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये a दिया हुआ है, तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू -3 आ गया, पहला इक्वेशन। एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 6x प्लस 2a आ गया, ये समझ में आया। अगर हम 2 पे वैल्यू निकालेंगे तो 12 प्लस 2a आ जाएगा, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये b दिया हुआ है, तो यहां से 2a माइनस बी की वैल्यू -12 हो गई, ठीक है ना। और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो ये 6 आ गया, और एफ डैश 3 की वैल्यू 6 होगी, और ये c दिया हुआ तो c 6 निकल गया बच्चे। इसको सॉल्व करके a और b निकाल लो, दोनों को ऐड करोगे तो 3a हो जाएगा -15, a की वैल्यू -5 हो जाएगी। a अगर -5 हो गया तो b की वैल्यू निकल जाएगी, ये -5 रखोगे, इधर जाके b की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, तो इससे हमारे पास फंक्शन निकल जाएगा। फंक्शन निकल गया एक्स क्यू -5x स्क्वायर, b हमारा 2 है तो 2x, और c 6 है। तो आप आसानी से f2 की वैल्यू निकाल सकते हो। f2 हो गया, ये 8 हो गया, ये 20 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी, टोटल आ जाएगा -2। क्लियर है बच्चे? बताओ। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, f एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और f1 की वैल्यू 2 दी हुई है, f डैश एक्स एफ एक्स के बराबर दिया हुआ है फॉर ऑल x, और एच एक्स डिफाइन किया गया है f ऑफ एफ एक्स।
तो कह रहा फाइंड h डैश 1, फाइंड h डैश 1। ट्राई कीजिए इसको, आसान क्वेश्चन है। आसान है बच्चे, बताओ। ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है। प्रीतम आ गया? प्रीतम, अचल, यस सर। आया आंसर? सर 2F2 आ रहा है। कितना आ रहा? 2F2। 2F2। यस सर। वैल्यू निकाल के बताओ, वैल्यू। विनीता, यस सर। आंसर बताओ। सर कुछ ई रेस्ट पावर समथिंग आ रहा है सर। h डैश 1 बताना है, क्वेश्चन ध्यान से देखो। हाँ सर वो तो देख ले, वो 2F2 आ रहा है और F2 की वैल्यू कुछ ई रेस्ट पावर log 2 + 1 आ रही है। ऑप्शन दे दें? दे दीजिए सर। 4e स्क्वायर, 2e स्क्वायर। 4E आ रहा है सर। 4e आ रहा है, इतना लेट क्यों लगा? पहले आ गया था सर, लेकिन अच्छा भाई, एफ डैश एक्स एफ एक्स के बराबर है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स 1 के बराबर हो गया। इंटीग्रेशन हम पढ़ा चुके हैं, ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करना आसान है, तो दोनों तरफ हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो इधर आ गया log एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। ये समझ में आई बात? तो एफ एक्स की जो वैल्यू हो गई वो e का पावर x प्लस सी हो गया, यानी एफ एक्स हो गया e का पावर c, इसका नाम a दे दिया, इंटू e का पावर x, e के पावर c का नाम a दे दिया। a निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन है कि f1 इज 2, f1 इज 2।
तो यहां से a की वैल्यू निकल गई 2/e निकल गई बच्चे। तो fx हमारे पास आ गया 2/e इंटू e का पावर x हो गया, ये कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे h-1 की। hx ये दिया हुआ है, तो h-x होगा f'(fx), फिर fx का हो जाएगा f'(x), तो h'(1) हो गया f'(f1) इंटू f'(1). यहां से आप देख सकते हो कि जो f'(1) है वो f1 के बराबर है, इसमें x = 1 अगर पुट करें तो, और f1 जो है वो 2 के बराबर है, तो ये f'(2) हो गया और ये f'(1) हो गया। इस रिलेशन से f'(2) हो जाएगा f2 के बराबर और ये हो जाएगा f1 के बराबर। f2 जब निकालेंगे तो ये 2/e इंटू e स्क्वायर है, और f1 जब निकालेंगे तो 2/e इंटू e है, ठीक है ना। e कैंसिल हो गया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? f1 हमारे पास 2 दिया हुआ था ना, सॉरी f1 तो 2 है ही, ये तो कैंसिल है ही, f2 2 है, तो यहां से ये 4e हो जाएगा। क्लियर? इस बात को समझना पड़ेगा, ये फंक्शन है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करना आसान होता है बच्चे। देखो इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में। देखो इसमें अप्लाई कर रहे हैं, एक डेफिनेट का क्वेश्चन ले रहे हैं। एफ है बी नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव का मतलब जीरो और पॉजिटिव है, फंक्शन है। एफ नॉन निगेटिव मतलब ये एफ जो वैल्यू ले रहा है या तो जीरो या पॉजिटिव ले रहा है, और डिफाइंड है 0 से 1 में, और इफ 0 से x रूट अंडर 1 माइनस f'(t) का स्क्वायर dt इज इक्वल टू 0 से x ft dt, और x की वैल्यू 0 से 1 है, एंड f0 0 दिया हुआ है। उसके बाद 4 ऑप्शन है बच्चे, ऐसा ऑप्शन है f हाफ लेस देन हाफ एंड f 1/3 ग्रेटर देन 1/3। ये लेस है, ये ग्रेटर है, कभी ये ग्रेटर कर देगा, ये लेस कर देगा, कभी दोनों ग्रेटर ग्रेटर करेगा, कभी दोनों लेस लेस करेगा, ऐसा रहेगा ऑप्शन। एओडी में, सॉरी डेफिनिट वाले में सी सेक्शन का 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं।
डेफिनेट का भी 2 क्वेश्चन सिखा दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। ये एफ नॉन निगेटिव है 0 से 1 में और ये दिया हुआ है, तो लिबनिज रूल से इसको क्या लिखें? दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आएगा? जहां टी है, वेरिएबल टी है, उसकी जगह अपर लिमिट आ जाएगा, ऐसे होगा, इज इक्वल टू, इधर में हो जाएगा एफ एक्स। ये समझ में आया बच्चे? मान लो ये नहीं दिया रहता, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया रहता, ये दिया हुआ है और F0 0 दिया हुआ है, जैसे उसमें दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, मान लो ऐसा दिया रहता। समझ रहे बात को? भाई ये डेफिनेट डराने के लिए ना देखिए, इसकी जगह ये दिया रहता, तो फंक्शन और डेरिवेटिव है तो इंटीग्रेट करना आसान है, इससे फंक्शन निकालना आसान हो जाएगा बच्चे। तो सबसे पहले जैसे उसमें फंक्शन निकालना था, F1 2 दिया हुआ था, यहाँ पे F0 0 दिया हुआ था, यहाँ पे ये वाला रिलेशन दिया हुआ है, और कह रहा है कि F जो है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेता है। चलो पहले यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, तो ये एफ एक्स का स्क्वायर आ गया, तो 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ डैश एक्स का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, या एफ डैश एक्स यहां से आप कहोगे प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर लिख दिया। इसको नीचे ले आए क्योंकि डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तभी इंटीग्रेट करना आसान होता है। इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले में बहुत ज्यादा चेंज नहीं है बच्चे। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये रिलेशन दिया हुआ था, यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ था, आगे कुछ पूछा है इसमें, वहां पे कुछ और पूछा है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है। ये देखो ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट कर दो बच्चे दोनों तरफ। एफ एक्स को टी मानोगे तो ऊपर डी टी आ जाएगा, तो डी टी अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन इनवर्स टी हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस सी हो गया। सी की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि F0 इज 0, एज F0 इज 0, इसका मतलब सी की वैल्यू 0 हो गई, तो यहां से साइन इनवर्स एफ एक्स प्लस माइनस एक्स आ गया, तो एफ एक्स यहां से आ जाएगा साइन एक्स या माइनस साइन एक्स आ जाएगा। लेकिन यहां बात हो रही है एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, एक्स अगर 0 से 1 है तो 0 से 1 में साइन होगा पॉजिटिव, और फंक्शन के बारे में कह रहा है कि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है, एज एफ इज नॉन निगेटिव फंक्शन, तो यहां पे फंक्शन क्या आ गया? साइन एक्स आ गया। बोलो बच्चे, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन अलग है, वहां पे अलग था, एच एक्स डिफाइन किया गया था एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे अगर अलग है तो ये देखो क्या है, ये एफ एक्स है, ये एक्स है, एफ एक्स का एक्स से रिलेशन पूछ रहा है 0 से 1 में। आप जानते हो 0 से पाई में साइन का कर्व ऐसे होता है और एक्स लाइन ऐसे जाती है, ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू साइन एक्स है, तो 0 के बाद साइन में और एक्स में क्या रिलेशन होता है? कहोगे साइन एक्स जो होगा वो एक्स से कम होता है, यानी एफ एक्स जो है वो एक्स से कम है, तो एफ हाफ भी हाफ से कम होगा
और f1/3 भी 1/3 से कम होगा। ये समझ में आया? तो अगर ये ऑप्शन रहता कि f½ लेस देन हाफ और f1/3 लेस देन 1/3, तो इसको टिक कर देते बच्चे। आया समझ में? यस सर। fx के बाद कुछ और भी पूछा जा सकता था। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि फंक्शन और डेरिवेटिव अगर तुमको नजर आ गया ना इक्वेशन में, तो आप क्या करना, इंटीग्रेट करके पहले फंक्शन निकाल लेना और उसके बाद जो वर्क करना है वो करोगे बच्चे। क्लियर है? एक और ऐसी क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। सेम लॉजिक से करने की कोशिश करोगे। एडवांस 2018 पेपर 1। स्ट्राइक करेगा जल्दी बनेगा, क्वेश्चन देख के डरोगे तो गड़बड़ है। एफ रियल टू रियल है, जी रियल टू रियल है, नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहां है, और यहां लिख दिया जी डैश एक्स लिख दिया। यहां दो फंक्शन ले लिया बच्चे, एफ एक्स और जी एक्स, दो फंक्शन ले लिया, लेकिन क्वेश्चन का नेचर तो सेम है ना प्रीतम? यस सर। क्वेश्चन का नेचर तो सेम है ना। ये देखो एफ डैश एक्स है, यहाँ एफ एक्स है, ये जी एक्स है, जी डैश एक्स है, यस सर। और कंडीशन भी दी हुई थी उसमें भी, तो यहाँ भी दिया हुआ है कि F1 जो है वो G2 के बराबर है और G2 1 है। F1 1 हो गया, G2 1 दिया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन F2 इज लेस देन 1 माइनस log 2 बेस E, F2 is greater than 1 minus log 2 base E, G1 is greater than 1 minus log 2 base E, G1 is less than 1 minus log 2 base E। सेम तरीके से ट्राई करो, यहाँ पे ये रिलेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन का नेचर सेम है, कंडीशन दी हुई है और फंक्शन और डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। स्ट्राइक करना चाहिए कि तुरंत हम कैसे निकाले। एफ एक्स का टर्म एक तरफ, एफ डैश एक्स ऊपर होना चाहिए। इंटीग्रेट करके फंक्शन सोच सकते हो, तो 2 मिनट ट्राई करो बच्चे।
बोलो बच्चे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एफ एक्स इंटू ई का पावर माइनस जी एक्स जी डैश एक्स लिख दिया। इसको इधर ले आए, ई का पावर माइनस एफ एक्स एफ डैश एक्स ई का पावर माइनस जी एक्स जी डैश एक्स। फंक्शन है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करना आसान है तो हमने इंटीग्रेट कर दिया बच्चे। इसको t मानोगे तो ये dt बनेगा, तो e के पावर माइनस t का e का पावर दिस और एक नेगेटिव साइन आएगा। इसमें भी माइनस ऑफ e का पावर माइनस जी एक्स आएगा, प्लस c आ गया। ये समझ में आ गया। अब 1 पे वैल्यू दी हुई है बच्चे और 2 पे वैल्यू दी हुई है g की, तो 1 पे वैल्यू लिख लो। यहां से 1 पे वैल्यू लिखो, x इक्वल टू 1 पुट करो। ये इधर आ गया, e का पावर माइनस जी एक्स माइनस ई का पावर माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू सी है। हमने 1 पुट किया, पुट x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो e का पावर माइनस ऑफ g1 माइनस e का पावर माइनस ऑफ f1 1 दिया हुआ तो ये -1 आएगा इज इक्वल टू c। पुट x इज इक्वल टू 2 तो e का पावर माइनस g2 तो ये -1 हो गया, माइनस e का पावर माइनस f2 इज इक्वल टू c आ गया। ये सेकंड रिलेशन ये आया, ये थर्ड रिलेशन आया बच्चे, ठीक है ना। बोलो। c को हटाना है तो माइनस कर देते हैं। बोलिए बच्चे। c को हटाना है तो माइनस कर दोगे तो क्या आएगा आपके पास, e का पावर माइनस g1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, e का पावर माइनस f2, ये 1/e है, ये माइनस होके 1/e तो ये -2/e इज इक्वल टू 0 हो गया। तो e का पावर माइनस g1 प्लस e का पावर माइनस f2 2/e के बराबर हो गया। ये समझ में आ गया बच्चे। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों का सम पॉजिटिव है। ये दोनों को ऐड कर लो तो 2/e आ रहा है। इसका मतलब है कि ईच टर्म इज लेस देन 2/e। हाँ या ना? बोलो बच्चे। यस सर। तो यहाँ पे लिखोगे ना कि e का पावर माइनस g1 जो होगा वो लेस देन 2/e होगा, एंड साथ साथ e का पावर माइनस f2 भी लेस देन 2/e होगा। दोनों तरफ लॉग ले लो e बेस पे, दोनों तरफ लॉग ले लिया e बेस पे बच्चे, तो यहां से आएगा -g1। बेस e है मतलब 1 से ज्यादा, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे लॉग 2/e आएगा तो प्रॉपर्टी लगा के दिस -1 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा, तो g1 इज ग्रेटर देन 1 माइनस log 2 बेस e। ये क्लियर है? ऐसे यहां पे भी आ जाएगा बच्चे, यहां पे भी लॉग अगर ले लोगे e बेस पे तो -f2 लेस देन दिस -1, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी बदल जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा।
देख रहे हो क्वेश्चन का नेचर, देखो जरा ध्यान से। इससे पहले भी फंक्शन और डेरिवेटिव था, फंक्शन निकालने के बाद वो साइन एक्स और एक्स में रिलेशन पूछा था। यहाँ पे भी क्वेश्चन का नेचर सेम है, बस आपको ये स्ट्राइक करना चाहिए। उसके बाद तो इस स्टेप के बाद आपको देखना है, सी तो हमको रखना है नहीं, तो रिलेशन कुछ ऐसा आ गया। अब इसके बाद ही आपको स्ट्राइक करना है कि क्या हो रहा है। ओबियस है, लॉग लेगा ई बेस पे तभी तो ऐसा टर्म आएगा। बोलो बच्चे, क्लियर है? Yes, sir. एक और लेते हैं तुम्हारे लिए। वन से लेके 3 है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/3 है, dx। कुछ स्ट्राइक कर रहा आप इसमें? प्रीतम बताओ, कुछ क्वेश्चन को देख के स्ट्राइक कर रहा? कुछ तो बोलो बच्चे। अचल, आयुषी, कपिल, अतुल, कुछ भी स्ट्राइक कर रहा बताओ। बंसिका, विनीता है, यशस्वी है, साजिया है, बताओ क्या देख के लग रहा है, कैसे वर्क करें? चलो मैं ही बताता हूं। चलो इसको देखो जरा ध्यान से। इसको अगर हमने फंक्शन मान लिया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको ले लिया, तो यहां से जब स्क्वायर करोगे तो ये y स्क्वायर आ गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 का क्यूब, तो x माइनस 1 आ गया y स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/3, तो x हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 x का, ये हो गया। हाँ या ना? y ऐसे दिया हुआ था, x को y के टर्म में कर दिया, यही f इनवर्स y होता है, यही f का f इनवर्स y होगा। तो f इनवर्स x हो जाएगा, y की जगह x रख दोगे। ये समझ में आया बच्चे? यानी क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है Yes. 1 से 3, ये अगर फंक्शन है तो ये है f इनवर्स x माइनस 1 है। इज इट क्लियर? जो फंक्शन है जरा ध्यान से देखना, इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये आउटपुट 1 आएगा, और 3 पुट करते हो, 3 पुट करके देखो
तब भी आउटपुट 3 आएगा। एफ में ये रखने पे ये आ रहा, मतलब इनवर्स में, इनवर्स का नाम दिक्कत लगी, इसका नाम जी दे दिया। तो इनवर्स में अगर आप 3 रखोगे तो 3 मिलेगा, 1 रखोगे 1 मिलेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे चलो हम इसको बना के देखते हैं। 1 से लेके 3 इनवर्स वाले को लेके चलते हैं। एफ इनवर्स एक्स डी एक्स है। दिक्कत लगे तो एफ इनवर्स एक्स का नाम जी एक्स दे दिया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ जी एक्स एक्स के बराबर होगा। तो ये 1 से 3 एफ इनवर्स एक्स को अगर जी एक्स बोले तो डी एक्स यहां से आ जाएगा, डी एक्स निकाल लो। डी एक्स हो जाएगा एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स हो जाएगा डी एक्स। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। एफ जी एक्स अगर एक्स है तो यहां से डी एक्स निकल जाएगा ना? हाँ ना, कुछ तो बोलो बच्चे। एफ इनवर्स एक्स जी एक्स है तो एफ जी एक्स एक्स के बराबर है। इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो इसका 1 हो जाएगा, और फिर ये लिखोगे तो उसी को हमने ऐसे लिख दिया है। अब देखो जरा ध्यान से, ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करना आसान होगा। तो बाई पार्ट्स लगा दिया इसमें बच्चे, इसको v मान लिया, इसको u मान लिया। u को छोड़ दिया, v को इंटीग्रेट करते हैं। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको t मान लेंगे तो ये dt बन जाएगा। तो f डैश t dt का ft हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसको t मान लोगे तो ये dt बन जाएगा। fx का डिफरेंशिएशन f डैश x का इंटीग्रेशन fx। तो यहाँ पे ये t अगर है तो ये dt है, तो f डैश t dt ft आ जाएगा। तो ये बन गया f जी एक्स बन गया, और लिमिट यहीं पे रखोगे 1 से 3 माइनस 1 से 3, जिसको u माना था डिफरेंशिएट कर दिया, और जो इंटीग्रेशन किए हो वो पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो। आई बात समझ में? अब यहाँ पे आप 3 रखोगे, जी इनवर्स फंक्शन है, उसमें 3 रखोगे तो 3 आउटपुट मिलेगा। और ये देखो, ये G3 3 के बराबर है और F3 भी 3 है, ये हो गया। माइनस 1 रखेंगे तो G1, G में 1 रखेंगे 1 मिलेगा, ये 1 हो गया। G में 1 रखेंगे 1 मिला तो ये F1, और F1 1 के बराबर है तो ये आ गया। माइनस ये देखो क्या है, gx का नाम अगर t दे देंगे तो ये वाला क्या हो गया, इसमें gx को t मान लो बच्चे, तो ये हो जाएगा ft और g डैश x dx dt हो जाएगा। अब लिमिट t पे आएगी, x1 रखोगे तो g1 मतलब ये 1 होगा, और ये 3 रखने पे ये 3 आएगा। दिमाग कभी ये मत सोचना कि यही वाला लिमिट हमने लिख दिया है, वो यहां से आ रहा है। x की वैल्यू 1 रखोगे तो t की वैल्यू 1, और 3 रखोगे तो 3 आएगा। तो ये आ गया 8 माइनस प्रॉपर्टी से इसको लिख दिया 1 से 3 fx dx। बोलो बच्चे, लिख सकते हैं?
तो ये जब इधर Yes, चला sir. गया तो हमारे पास आ गया 1 से 3 fx प्लस एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू 8 आ गया। ये लेफ्ट में और ये राइट में, इसको इधर ले गए तो ये 8 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई इंटीग्रेशन की? ये 8 हो गया, माइनस dx का x आया, लिमिट रखोगे तो 2, तो आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा बच्चे। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? यशस्वी क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। प्रीतम, Yes, sir. अर्पित, यस सर। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। पक्का ना? यस सर। जिसको जो दिक्कत हो पूछ लिया करना, घबराना नहीं। नहीं पूछोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो पढ़ाते चला जाऊंगा। तो ये स्ट्राइक करना चाहिए भाई, अगर कभी देखे कि फंक्शन है और उसका इनवर्स है ना, तो वर्क करने का तरीका बताया है। तो यहां तक रिवाइज कीजिए, बाकी आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी बनाओ, कल फिर डिस्कस करेंगे।